30 से 51 विस्तृत व्याख्या। 1. आधारभूत अनुच्छेद बेस आर्टिकल्स। अनुच्छेद 36 परिभाषा। यह स्पष्ट करता है कि इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय अधिकारी शामिल हैं। अनुच्छेद 37 प्रकृति। यह इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह कहता है कि ये तत्व अदालत द्वारा लागू एनफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। 2. आर्थिक और सामाजिक न्याय सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। यह आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 नीति के तत्व। राज्य अपनी नीति इस प्रकार बनाएगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले, देश के संसाधनों का वितरण सार्वजनिक हित में हो, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कॉन्सेंट्रेशन न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता। इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा का अधिकार। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में राज्य लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 42 मानवीय दशाएं। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करेगा और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। राज्य मजदूरों के लिए उचित वेतन, अच्छा जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 3. गांधीवादी और सामाजिक सुधार गांधीयन प्रिंसिपल्स। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां देगा कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 SC/ST संरक्षण। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य। लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारना। इसी के तहत राज्य नशीले पेय और हानिकारक नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। 4. उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत लिबरल प्रिंसिपल्स। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC। पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना। सभी धर्मों के लिए एक जैसा नागरिक कानून। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 स्मारक संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिटेल्ड जजमेंट्स। 1. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और DPSP के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन संविधान की मूल संरचना है। एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं किया जा सकता। 2. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982। कोर्ट ने अनुच्छेद 39D के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया और इसे अनुच्छेद 14 और 16 से जोड़कर संवैधानिक अधिकार माना। 3. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को अनुच्छेद 45 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसी के परिणामस्वरूप बाद में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A एक मौलिक अधिकार बना। 4. सरला मुद्गल मामला 1995। कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 UCC लागू न कर पाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। जहां भाग 3 नागरिक को क्या नहीं करना है सरकार के लिए बताता है, वहीं भाग 4 बताता है कि क्या करना है। अनुच्छेद 39 की विस्तृत व्याख्या और इस भाग में हुए प्रमुख संशोधनों का पूरा विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 39 की विस्तृत व्याख्या।
अनुच्छेद 39 राज्य को कुछ विशिष्ट नीतियों का पालन करने का निर्देश देता है। इसे समाजवादी सिद्धांतों का मुख्य आधार माना जाता है। 39 जीविका के साधन। सभी नागरिकों, पुरुष और स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार हो। 39 संसाधनों का वितरण। समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित, कॉमन गुड, सर्वोत्तम रूप से सध सके। 39 धन का संकेंद्रण रोकना। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन न हो। 39 समान कार्य, समान वेतन। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 39 श्रमिकों का संरक्षण। श्रमिकों, पुरुष और स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 39 बच्चों का विकास। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं। इसे 42वें संशोधन द्वारा बदला गया था। भाग 4 डीपीएसपी में हुए प्रमुख संविधान संशोधन। नीति निदेशक तत्वों में मुख्य रूप से 4 संशोधनों के माध्यम से बदलाव किए गए हैं। 1. 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसने डीपीएसपी में 4 नए तत्व जोड़े। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39 गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। 2. 44वां संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 38 में बदलाव। इसने राज्य को निर्देश दिया कि वह न केवल आय की असमानता को कम करे बल्कि स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी समाप्त करने का प्रयास करे। 3. 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 45 का विषय बदला। पहले इसमें 14 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान था। संशोधन के बाद शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रयास करेगा। 4. 97वां संविधान संशोधन 2011। अनुच्छेद 43 जोड़ा गया। इसके तहत राज्य को सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय संशोधनों के संदर्भ में। 1. मिनर्वा मिल्स मामला 1980। संसद ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का विस्तार किया था ताकि सभी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है। 2. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982। कोर्ट ने अनुच्छेद 39 का उपयोग करते हुए ये तय किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना राज्य की जिम्मेदारी है।